हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। सो अभी मैं जस्ट दो व्लॉग्स देख के आई हूँ और मैं जानती हूँ कि व्लॉग जब आप लोग भी देख लेते हो तो उसके बाद आप लोग कमेंट करने लगते हो, दीदी वो वाला व्लॉग आ गया उस पर आप रिएक्शन दीजिए, वो वाला व्लॉग आ गया उस पर आप रिएक्शन दीजिए। एक और व्लॉग के ऊपर आप लोगों को रिएक्शन चाहिए, वो है जेसिका जी का व्लॉग। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं अभी उसके बारे में रिएक्शन इसीलिए नहीं दे पाई क्योंकि मैं उनकी जर्नी नहीं जानती, मैं उनको जानती नहीं हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लूँ। उसके बाद मैं नहीं चाहती कि आधी अधूरी बातें लेके मैं आप लोगों के सामने रिएक्शन लेके आऊँ। सो 1-2 दिन में जब उनके बारे में मैं अच्छे से रिसर्च कर लूँगी तो डेफिनेटली उनके व्लॉग के ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन लेके आऊँगी। फिलहाल अभी जो मैंने 2 व्लॉग देखे हैं, यानी कि एक मैंने देखा है सरिता जी का व्लॉग और एक मैंने देखा है जगत दीदी के भाई का व्लॉग। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं बताती हूँ जो आप लोगों ने ही मुझे बताई। इतनी बारीकी से आप लोग व्लॉग देखते हो ना, दूरबीन लेके देखते हो शायद, क्योंकि जो चीज़ें मुझसे मिस हो जाती हैं ना, उन बारीक बारीक चीज़ों में आप लोग इतना ध्यान देते हो, ऐसा लगता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप लोगों को बना दिया जाए ना किसी क्राइम का, तो आप लोग चुटकी में कोई भी केस सॉल्व कर लेंगे। एंड एक्चुअली इस केस को सॉल्व करने के लिए मैं बोलूँगी कि 20-30% तो जनता को भी क्रेडिट बनता ही है। जो चीज़ें ये लोग अब ला रहे हैं, जनता ने तो ये चीज़ें बहुत पहले पकड़नी शुरू कर दी थी। इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर किसी क्राइम को पकड़ने के लिए जनता के हाथों में सौंप दिया जाए ना कोई केस, तो हमारी जनता इतनी स्मार्ट है कि बाल का खाल भी निकाल लेगी। जहां पे हमारी निगाहें और हमारी नजर भी नहीं जाती ना, उतनी दूरदर्शी है ये जनता। तो आप लोगों को तो सल्यूट है यार, मतलब कहाँ कहाँ और कैसे कैसे आप लोग पॉइंट्स पकड़ पकड़ के ढूंढ के लाते हो ना, मानना पड़ेगा। हमें यहाँ बैठे बैठे पता भी नहीं चलता किसने किसको कब अनफॉलो कर दिया और आप लोगों को वो सारी खबर पता चलती है। दिल से थैंक यू आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के इन्फॉर्मेशन की बदौलत मेरे को थोड़ी सी रिसर्च में कम मेहनत करनी पड़ती है और मेरा रिएक्शन भी रेडी हो जाता है। सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाला था, इससे पहले वाला वीडियो मेरा सुमित जी के लिए, तो उनका व्लॉग शायद और लोगों ने भी देखा होगा। जो वीडियो मैंने देखा उस वीडियो के आधार पे मैंने वो वाला रिएक्शन बनाया था और आप में से भी शायद बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा, लेकिन जो चीज मैंने नोटिस नहीं करी वो आप लोगों ने नोटिस कर ली, और वो थी रिंग वो थी सुमित जी की एंगेजमेंट रिंग, जो सुमित जी ने एंगेजमेंट के टाइम पे, हमारी जगत दीदी ने उनके हाथों पे एंगेजमेंट के टाइम पे पहनाई थी। वो रिंग सुमित जी अक्सर कैरी ही करते थे, लेकिन अभी जो वीडियो उनकी देखी है, ऑडियंस ने बताया कि उनके फिंगर से वो रिंग मिसिंग है। बट ऑब्वियस है यार, किसका मन करेगा, किसका मन करेगा। जब ये सारी चीजें सामने आई होंगी, आई थिंक उसी दिन से उन लोगों का मन खट्टा हो गया होगा, है ना। और जिस दिन से उन्होंने वो कहानी सुनी होगी कि जब गिफ्ट ओपनिंग का व्लॉग बनाया था जगत दीदी ने, गिफ्ट ओपनिंग का बेसिकली व्लॉग, उस व्लॉग में उन्होंने अपनी सारी ज्वेलरीज दिखाई लेकिन अपनी एंगेजमेंट रिंग नहीं दिखाई। और सोचिए ना, सगाई के दूसरे-तीसरे दिन ही उन्होंने अपनी फिंगर से अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाल ली थी। उस समय हम लोगों को शायद ये नॉर्मल लगा कि होगा, शायद उन्होंने इधर उधर कहीं रख दी होगी, क्योंकि उन्होंने भी यही बताया था कि मैंने इधर उधर कहीं रख दी है लेकिन मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आया। उन्होंने ना तो कभी वो एंगेजमेंट रिंग पहनी और ना ही वो एंगेजमेंट रिंग हमें बाद में कभी दिखाई। और तो और अब आप लोग नोटिस करना कि आप लोग उन्हें कितना टोकते थे कि आपकी एंगेजमेंट हो गई है, आप बिंदी लगा लीजिए, आपकी एंगेजमेंट हो गई है, आप चूड़ी पहन लीजिए। वो क्या कहती थी, नहीं मैं भूल जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। फिर लाइव में आप सब लोगों के सामने बिंदी लगाती थी, लाइव में आप सब लोगों के सामने चूड़ी पहनती थी, लेकिन जो रिंग की स्टोरी थी ना वो भी सामने आई। उस रिंग की कहानी तब हमारे सामने नहीं आई थी, लेकिन अब जब कहानी हमारे सामने आई तो दोनों चीजें आपस में कनेक्ट हो गई। यानी कि अपनी सगाई से 2-3 दिन बाद ही एंगेजमेंट रिंग उतारने का रीजन ये था कि जगत दीदी रिलेशनशिप में थी सचिन जी के साथ, और उनके हिसाब से उन्होंने बोला कि मुझे ये रिंग नहीं पहननी है जान, मुझे तुमसे रिंग चाहिए जान, और मैं तुम्हारी दी हुई रिंग अपनी उंगली में पहनना चाहती हूँ जान। आपने भी पढ़ी ना वो चैट, मैंने भी पढ़ी, आपने भी सुना ना, मनीषा ने बताया था, मैंने भी वहीं से सुना। कुछ भी चीजें इधर उधर से नहीं, मनीषा ने बताया था तो मैंने सुना था।
वहीं से मुझे पता चला कि जगत दीदी ने इसीलिए वो एंगेजमेंट रिंग उतार दी क्योंकि उन्हें सचिन भैया से रिंग चाहिए थी अपनी रिंग फिंगर में पहनने के लिए। इसीलिए सुमित जी की पहनाई हुई रिंग उन्होंने अपनी फिंगर से निकाल दी थी। तो जब ये कहानी सुन के हमें इतना अजीब सा फील हुआ और ऊपर से पता चला कि एंगेजमेंट को कैसे इनकैश किया गया और कितना हंसा जा रहा था इस चीज पे गाली के साथ, तो जब उन्होंने ये चीजें सुनी होगी तो डेफिनेटली उनको भी बुरा तो लगा होगा, है ना। तो वो क्या एंगेजमेंट रिंग पहन के डोलते रहेंगे, दुनिया को बताते रहेंगे कि मैं एंगेज हूँ किससे, जगत दीदी से, ओ माय गॉड उनसे। तो उन्होंने भी शायद इसीलिए अपनी रिंग अपनी फिंगर से निकाल दी होगी। इसीलिए आप लोगों को आज की वीडियो और व्लॉग में फिंगर में रिंग नहीं दिखी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जगत दीदी के भाई के ब्लॉग के बारे में। तो भैया जी ने पहले तो लाइव आने का फैसला किया था, लेकिन सडनली शायद उनका मूड चेंज हो गया क्योंकि लाइव के दौरान आप जानते हो ना कि सब चीजें अनकट होती हैं, आप कुछ भी चीज एडिट नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, तो आपका नेचुरल रिएक्शन देखने को मिल जाता है। तो या फिर हो सकता है उन्हें टाइम ना लगा हो, उन्हें ऐसा माहौल ना मिला हो जहाँ पे शांति से वो लाइव कर सके। तो उन्होंने एक वीडियो अपनी पोस्ट करी है जिस वीडियो में उन्होंने ये बताया कि वो अब नॉर्मल व्लॉगिंग करेंगे, अपनी नॉर्मल वीडियोस आप सबके सामने लाएंगे क्योंकि वो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पाए। बेसिकली अपने इतने इम्पोर्टेंट कंटेंट जिसकी वजह से और जिसके बेस पे उन्होंने चैनल की शुरुआत करी थी, है ना, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा कंटेंट बैकअप में था और इसीलिए उन्होंने अपना एक सेपरेट चैनल शुरू किया कि चलो अच्छा खासा कंटेंट मिलेगा, प्रेगनेंसी का, डिलीवरी जर्नी, बेबी जर्नी, तो अच्छा खासा हमें एक सेपरेट कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो चैनल खोला भी, लेकिन वो कंटेंट उस हिसाब से वहां पे डाल नहीं पाए क्योंकि बीच में इतना बड़ा स्यापा हो गया। उन्होंने ये बताया है कि वो अब अपनी नॉर्मल रूटीन और नॉर्मल व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि अब आप लोग उनको नेगेटिव कमेंट करो या कुछ भी बोलो, वो अपना व्लॉगिंग करेंगे। और रही बात अपना पक्ष रखने की, तो उन्होंने बोला वो पक्ष मेरी दीदी जी रखेंगी, दीदी जी अपना पक्ष रखेंगी। खैर भैया ने यहाँ से पलड़ा झाड़ लिया और सही भी है, जब सब कुछ दीदी जी ने किया है तो बार बार भैया उनके स्पोक पर्सन बन के थोड़ी सामने आएंगे। पहली लाइव में आए थे, पहली लाइव में भी वो फुल एंड फाइनल करके चले गए थे, वो हर चीज डंके की चोट पे एक्सेप्ट करके चले गए थे कि हाँ मेरी बहन ऐसी, हाँ मेरी बहन ने ये किया और हाँ मैं शर्मिंदा हूं और हाँ मैं मूछे मुंडवाऊंगा। ये पहली ही लाइव में उन्होंने मैटर आर पार कर दिया था। लेकिन उसके बाद शायद बहुत सारी चीजें वो कह रहे हैं उन्हें भी नहीं पता थी और उन्हें शायद बहुत सारी चीजें पहले पता चल जाती तो आज ये तमाशा नहीं होता। उनको भी वो कह रहे हैं उनके अनुसार उनको भी चीजें थोड़ा बाद में पता चली, है ना। तो उन्होंने बोला है कि अब ये दीदी का मैटर है, अब वो अपना पक्ष आके जैसा रखेंगी अपनी वीडियो में रखेंगी और वो अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग करेंगे। उनको अपने नॉर्मल कंटेंट डालने हैं, अपनी नॉर्मल पॉजिटिव वीडियोस डालनी है ना। तो अब देखते हैं दीदी इस बारे में आके क्या अपना पक्ष रखती हैं, किस तरीके से अपना पक्ष रखती हैं। देखिए पक्ष चाहे कुछ भी हो, जस्टिफिकेशन चाहे कुछ भी हो, बट चीटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो इन्होंने किया है उस चीज की कोई माफी नहीं है, जो उस इंसान ने करा है उस आदमी ने उस चीज की कोई माफी नहीं है। उसके अलावा अब चाहे ये लोग कोई भी कहानी सुनाएं, कोई भी चीज मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, बट सच यही है कि आप लोग एक गंदे रिश्ते में थे। उस गंदे रिश्ते में आप लोगों ने भाई बहन का रिश्ता खराब किया। ये सिर्फ एक लाइन है जो कि काफी है ना। उसके बाद फिर भी अगर इनका कोई वर्जन है तो ये अपना वर्जन आके यहाँ पे रख सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से सीधा आ जाते हैं हम लोग सरिता जी के ब्लॉग पे, क्योंकि सरिता जी ने बहुत ड्रामेटिक तरीके से अपने कल के ब्लॉग को जो एंडिंग दी ना, लोग बहुत कंफ्यूज हो गए कि एक ही थाली में खा रहे थे, मतलब सीन क्या है बाबा, सीन क्या है। और अभी तक सब इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि क्या हुआ होगा उसके बाद। सरिता जी ने तो सबको इतने सस्पेंस में डाल लिया। देखिए बनता भी है, 3 महीने तक उस लेडी की व्लॉगिंग को इन्होंने ऐसा तैसा कर दिया और इस 3 महीने में इन लोगों ने जम के एक दिन में 3 4 वीडियोस, कोई अपनी सगाई की वीडियोस डाल रहा है, कोई अपनी कंट्रोवर्सी की डाल रहा है, सब ने वीडियोस पे वीडियोस छापी हैं, डॉलर्स पे डॉलर छापे हैं। लेकिन उस औरत की पिछले 3 महीने से इन्होंने यूट्यूब पे मटिया पलेद कर दी, है ना। तो इतना तो बनता है बाबा, इतना सस्पेंस तो वो भी डिजर्व करती हैं, राइट। इतनी अटेंशन वो भी डिजर्व करती हैं और कुछ वीडियोस तो वो भी डिजर्व करती हैं, क्योंकि उनकी अधूरी कहानी 3 महीने पहले
उनकी अधूरी कंट्रोवर्सी। तो अब आके वो अपनी उन ऑडियंस को तो जवाब देगी जो ऑडियंस 3 महीने बाद भी उनसे ये सवाल पूछते हैं कि आप लोगों के बीच में क्या हुआ था, है ना। तो उस कहानी को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने अब आगे की चीजें बताई। आगे की चीजों के हिसाब से जब उन्होंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा कि ये क्या हो रहा है, कल को बीवी ने शिकायत करी, उन्होंने जाके जगत दीदी को बताया और उसके बाद तीनों के तीनों सुबह बैठ के एक ही थाली में खा रहे हैं। उनको भी अटपटा लगा, उनकी जगह कोई भी होता उन्हें भी ये चीज ऑकवर्ड लगती, राइट। उसके बाद जब दीदी जी ने उनका फेस रीड कर लिया, क्योंकि दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, मतलब बहुत गहरे दोस्त, जब उनका फेस रीड कर लिया कि इसको बुरा लग गया है ना, तो अपने साथ कमरे के अंदर ले गई और जस्टिफिकेशन क्या दिया कि कल रात को सचिन ने मुझसे और मनीषा से दोनों हाथ रख के ये पूछा कि क्या मनीषा तेरा मुझे दीदी से बात करना पसंद नहीं है या उनका मेरे से बात करना पसंद नहीं है, तो तू बता दे, मैं आज ही इस हाथ को छोड़ देता हूँ। कितनी ड्रामेटिक स्टोरी है ना, बिल्कुल डेली सोप की तरह। इसी तरीके से जगत दीदी ने सरिता जी के सामने ये कहानी प्रेजेंट करी। तो मनीषा ने बोला नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये कहानी सरिता जी ने अपनी आंखों से नहीं देखी थी, ये जगत दीदी ने उनको अपनी जुबानी सुनाई कि ऐसा हुआ। उसके बाद हम लोग हंसे खेले और सुबह 6 बजे तक हम लोगों ने खूब सारी बातें करी। अब इतने 3-4 घंटे के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एग्जैक्ट ये बात हुई भी या ये बात नहीं हुई, वो शायद सरिता जी को भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक इंसान की बात सुनी, वो थी जगत दीदी जी, है ना। उनके हिसाब से सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि जो इंसान गलत होता है वो बेशर्मी में इतना उस समय पे डूबा हुआ होता है कि उसको शर्म का एहसास नहीं होता। लेकिन जो इंसान इज्जतदार होता है उसको चीजें बुरी भी लगती हैं, अटपटी भी लगती हैं, जो कि सरिता जी का दिमाग उस समय पे ठनक गया था। और उनका दिमाग ठनकता भी बहुत जल्दी है गलत चीजों को देख के, है ना। ये तो फिर उनके खुद के घर में हो रहा था चीजें। उसके बाद उन्होंने एक और चीज बताई कि मनीषा ने सरिता जी के घर से एक वीडियो पोस्ट करी थी, जिस वीडियो में सरिता जी के घर की बेडशीट देखने को मिल रही थी और उसके आधे घंटे के बाद मनीषा की सास का उनको फोन आ गया था। यानी कि वो वीडियो देख के उनकी सास कहीं ना कहीं ये पहचान रही थी कि ये लोग एग्जैक्टली हैं कहाँ पे, ये लोग वहीं तो नहीं है जहां पे जगत दीदी जी हैं। और उसके बाद उनको ये भी याद आया कि जगत दीदी ने अपनी मम्मी को भी ये बुलवाया कि यहाँ पे सचिन मनीषा नहीं है। यहाँ पे उनका दिमाग और ठनक गया कि ये लोग तो अपने घर में भी झूठ बोल के आए हैं, ये लोग तो घर से भी झूठ बोल के यहाँ पे आए हैं। इतनी सारी चीजें जब एक इंसान के साथ बैक टू बैक होती है तो वो सोचता है कि ये क्या है। अब सोचिए कि मनीषा ने वो वीडियो वहां से पोस्ट क्यों करी। दैट मीन्स कि मनीषा ने वो वीडियो वहां से जानबूझकर पोस्ट करी ताकि वो वीडियो वहां तक पहुंचे, यानी कि मनीषा के ससुराल तक पहुंचे और वो लोग इस चीज में इंटरफेयर करें, क्योंकि यहाँ पे मनीषा का बस चल ही नहीं रहा था। और अगर मनीषा का बस चलता तो मनीषा कभी भी सरिता जी के पास जाती ही नहीं शिकायत लेके, वो अपने आप बोल के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती। लेकिन शायद वो सरिता जी के पास गई और इस चीज को भी किस तरीके से मैनिपुलेट करके उस लड़की को वापस से चुप करा दिया गया कि उसने पलट के सरिता जी से इस बारे में बात भी नहीं करी, इस बारे में जिक्र भी नहीं करा। तब ये सारा इंसिडेंट सरिता जी ने अपने घर पे विटनेस करा तो उन्हें बहुत ऑकवर्ड फील हुआ। क्या करती, देवी बनाया था उन्होंने अपनी दोस्त को, पायल बनाई थी उन्होंने अपनी दोस्त को, बहुत प्यार करती थी, बहुत विश्वास करती थी, उसके लिए हमेशा अच्छा सोचती थी। लेकिन जब उन्होंने उनकी ये एक्टिविटी देखी, यानी कि जगत दीदी की, तो उन्होंने आज किस बात पे एंड किया है, आज इस बात पे एंड किया है कि जब मैंने ये सब सीन देखा तो मैंने जाते वक्त जगत दीदी को यही बोला कि तू मेरी नजरों से आज गिर गई, तू आज मेरी नजरों से गिर गई। बस अब इसके बाद आगे क्या हुआ वो शायद अब आके बताएंगी। लेकिन इस चीज से इतना तो क्लियर होता है कि उसी दिन से इन लोगों के दिमाग ठनक गए कि अगर इसने मुंह खोल दिया तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम लोग,
क्योंकि ये जो लेडी है ये चुप नहीं रहती, ये जो लेडी है ये गलत नहीं बर्दाश्त करती, तो कल को ये लेडी हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो सबसे पहले वही लेडी उस दिन से टारगेट लिस्ट में हो गई। इसीलिए नहीं कि वो बोल्ड थी, इसीलिए कि ये सच कहीं ना कहीं महसूस कर रही है और सूनर और लेटर ये जाके कहीं ये सच बोल या बता ना दे या हमारी क्लास ना लगा दे, क्योंकि उस समय पे उनको ब्लैकमेल करने के लिए जगत दीदी के पास कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, वो जगत दीदी को ठीक जरूर कर सकती थी। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है डे बाय डे, सुनने में मजा भी आ रहा है, और इसे कहते हैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपनी बात को रखना। तो चलिए दोस्तों, ये रिएक्शन भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।